Good morning, friends. My name is Pranay Gundage, and today we will learn a numerical on illumination engineering. तो इसके पहले भी हमने illumination engineering के ऊपर न्यूमेरिकल्स लिए हैं. उसमें और एक एक्स्ट्रा पार्ट आता है दैट इज द लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन. तो उसके ऊपर एक कुछ न्यूमेरिकल्स है जिसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं. तो आइए देखते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. सो एग्जांपल इज अ लैम्प विथ अ रिफ्लेक्टर 12 मीटर. A lamp with a reflector 12 meter above the center of a circular area. That means area is circular. Now the area is circular of 24 meter diameter. Of 24 meter diameter. Cp means candle power. Cp means candle power. So Cp of 1000 over the circular area. Candle power is given and it is 1000 over the circular area. Determine the maximum and minimum illumination produced on the area. That means in this numerical you have to find out the maximum and minimum illumination produced on this area, and the area is circular. Now the area is circular. Okay, so first you have to draw this diagram like that. तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पर्टिकुलर एक जो पॉइंट रहेगा तो फ्रॉम द लैम्प, तो लैम्प से आपको लैम्प को फिट करना. दैट मीन्स अ लैम्प विद अ रिफ्लेक्टर ऑफ 12 मीटर अबव द वर्किंग सरफेस. दैट मीन्स दिस इज द वर्किंग सरफेस. तो यहाँ से आपको क्या करना है, एट ए 12 मीटर पे आपको लैम्प सोर्स को, लाइट सोर्स को फिक्स करना है. एंड वी कॉल्ड एज अ हियर लाइट सोर्स एज अ एस. ओके, यस इज योर लाइट सोर्स. तो आपका यस क्या बन जाएगा, लाइट सोर्स है. तो फ्रॉम दिस वर्किंग एरिया, इस पॉइंट से हाइट जो दी है वो दी है 12 मीटर. and the circular area diameter is 24 meter. Okay, so diameter is 24 meter. Now this is your center. ये center अगर है तो total कितना होगा 24. that means here 12 meter half and 12 meter, so total here 24 meter. Okay, total meter 24 meter diameter. So in this numerical you have to find out the maximum and minimum illumination produced on the circular area. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम इल्यूमिनेशन किस पॉइंट के ऊपर होगा या फिर कौन से एरिया के ऊपर होगा और मिनिमम इल्यूमिनेशन कहाँ पे रहेगा. तो ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लैंप रहेगा उसके बिल्कुल वर्टिकल देखोगे आप, वर्टिकली बिलो द लैंप. So the maximum illumination will occur only at this point. That means this point, that is directly below the lamp. तो जहाँ पे भी लैंप है उसके डायरेक्टली अगर बिलो अगर देखेंगे अपन तो वहां पे क्या होगा, मैक्सिमम इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस होगा. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द इल्यूमिनेशन एट दिस पॉइंट. वी कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट ए. ओके, पॉइंट ए. दैट मीन्स इन दिस पॉइंट मैक्सिमम इल्यूमिनेशन ऑकर्ड. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम इल्यूमिनेशन ऑकर्ड होगा. दैट मीन्स वर्टिकली बिलो द लैंप. मिनिमम इल्यूमिनेशन कहाँ पे रहेगा, इट इज अ साइड. जो भी सर्कुलर एरिया है उसके पेरीफेरी के ऊपर क्या रहेगा, मिनिमम इल्यूमिनेशन रहेगा. सो लास्ट पॉइंट हियर, एरिया कौन सा रहेगा यहाँ पे आखिरी में, एक तो ये पॉइंट है या फिर ये पॉइंट, दोनों में से कौन से भी पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा, मिनिमम इल्यूमिनेशन रहेगा. तो आप कौन से भी साइड के ऊपर आप इल्यूमिनेशन निकाल सकते हो. दोनों के ऊपर इल्यूमिनेशन रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. बिकॉज जो डिस्टेंस है ए से लेकर यहाँ तक ये 12 मीटर है और सेम डिस्टेंस 12 मीटर यहाँ पे, तो दोनों डिस्टेंस सेम है. तो कौन सी पॉइंट के ऊपर आप इल्यूमिनेशन फाइंड आउट करके आप इल्यूमिनेशन, मिनिमम इल्यूमिनेशन निकाल सकते हैं. ओके, तो अभी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है. तो मैक्सिमम इल्यूमिनेशन आपको पॉइंट ए के ऊपर मिलेगा और मिनिमम इल्यूमिनेशन मिलेगा आपको पॉइंट बी के ऊपर. ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको हम. तो फर्स्ट राइट डाउन गिवन डेटा. सो गिवन डेटा, so a lamp with reflector 12 meter above the center, that means the height is given. So height is 12 meter. Okay, height is 12 meter with a circular area, diameter 24 meter means distance, diameter. Cp that means candle power, and Cp candle power को हम कहते हैं luminous intensity. It is denoted by capital I. So candle power or luminous intensity, it is 1000 over the circular area. Determine the maximum minimum illumination produced on the 4. So first maximum illumination, you have to find out first maximum illumination. So maximum illumination is at point A, so you have to find out. Okay, और इसके पहले भी हमने न्यूमेरिकल किए हैं इल्यूमिनेशन के ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट. तो उसके लिए फार्मूला आपने यूज किया था कि इल्यूमिनेशन इज इक्वल टू I cos क्यूब थीटा अपॉन h स्क्वायर. अगर आपको पता अगर होगा तो, सो इज इक्वल टू I
दैट मीन्स लुमिनस इंटेंसिटी इनटू cos क्यूब थीटा अपॉन h स्क्वायर, दैट मीन्स हाइट स्क्वायर। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा फार्मूला। सो मैक्सिमम इल्यूमिनेशन ऑन दिस पॉइंट ए के ऊपर रहेगा। सो ए इज इक्वल टू आई इंटू कॉस क्यूब थीटा अपॉन h स्क्वायर। इंटेंसिटी दैट मीन्स आई, इंटेंसिटी इज गिवन 1000 cos क्यूब थीटा, थीटा एंगल। और आपको पता है कि जब भी डायरेक्टली बिलो अगर लैंप अगर रहता है वो पॉइंट, जिस पॉइंट के अगर आप इल्यूमिनेशन निकालते हैं वो अगर पॉइंट अगर आपका डायरेक्टली बिलो द लैंप अगर रहता है, दैट मीन्स एंगल कितना बनता है वहां पे 0 डिग्री। लास्ट टाइम देखा था हमने, बिल्कुल बिकॉज स्ट्रेट लाइन होती है, देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे आपका सोर्स है एंड दिस इज योर पॉइंट नंबर ए। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना रहेगा 0 डिग्री। एंगल कितना रहेगा 0 डिग्री। दैट मीन्स थीटा की वैल्यू आपको पता है, h हाइट इज गिवन, हाइट इज 12 मीटर। So put all this value in this formula and we get the maximum illumination on this point. So EA is equal to I, it is 1000 into cos cube theta. Theta is 0, angle 0 degree, and cos 0 is 1 and height is 12 meter square. So solve this numeric, solve this. So after solving, इसको हम सॉल्व करेंगे 1000 it comes out to be 6.944 and unit of illumination is lux. That means at this point illumination is maximum. So here 6.94 lux. तो ये रहेगा आपका आंसर, मैक्सिमम इल्यूमिनेशन। अभी पूछा आपको मिनिमम इल्यूमिनेशन पूछा है, तो मिनिमम इल्यूमिनेशन एक तो पॉइंट बी के ऊपर लिख सकते हैं या फिर पॉइंट सी के ऊपर। तो एक तो बी के ऊपर रह सकता है या फिर सी के ऊपर मिनिमम इल्यूमिनेशन रहेगा। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं हम। सो मिनिमम इल्यूमिनेशन इज एट पॉइंट, कौन सा भी पॉइंट कंसीडर, तो बी करो या फिर सी करो, आंसर सेम ही आएगा। ओके, सो एट दिस पॉइंट ई बी इज इक्वल टू, फार्मूला सेम रहेगा, आई cos cube theta upon height square. Intensity is also same, but height is also same, but theta angle. So you have to find out first angle. That means this angle. ठीक है, तो इसके लिए हमने फार्मूला आपको पता है, इसके लिए फार्मूला यूज किया था। अगर एंगल अगर यहाँ पे सो दिस साइड को हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड। थीटा के अपोजिट में क्या रहता है, अपोजिट साइड, और दिस इज हाइपोटेन्यूस। तो इसके मैंने बताया था आपको कि डायरेक्टली क्या करना है, आपको tan थीटा का फार्मूला यूज करना है। tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो उससे क्या मिलेगा आपको, थीटा मिल जाएगा। डायरेक्टली यू हैव टू पुट दिस वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस फार्मूला। सो बट tan theta is equal to opposite side upon adjacent side. Okay, so opposite side is 12 meter and adjacent side is again 12 meter. So here 1, so tan theta is equal to 1. So theta is tan inverse of 1. so कितना होगा, tan inverse 1. So it comes out to be 45 डिग्री। ये कितना रहेगा, 45 डिग्री रहेगा। तो इस तरीके से आपको एंगल निकाल लेना है। नाउ यू हैव टू पुट दिस एंगल इन फार्मूला ऑफ इल्यूमिनेशन, दैट मींस EB. So EB is equal to I cos cube theta upon h square. So I 1000 into cos 45 cube upon h, 12 square 144. So solve this. So when we solve this, 1000 cos 45 cube divided by 144, it comes out to be 2.45 and the unit of illumination is lux. तो देखो यहाँ पे आपको जो आंसर मिला है उसमें आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि इल्यूमिनेशन एट पॉइंट बी, दैट मींस मिनिमम इल्यूमिनेशन 2.44
एंड मैक्सिमम कितना है 6.94। तो इस तरीके से आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर न्यूमेरिकल अगर पूछता है आपको मैक्सिमम मिनिमम इल्यूमिनेशन, बस आपको समझना है कि मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा, डायरेक्टली बिलो द लैम्प, वर्टिकली डायरेक्टली बिलो दी लैम्प, उस पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा, मैक्सिमम इल्यूमिनेशन रहेगा। और उसके फॉर्मूला कौन सा यूज करना आपके इल्यूमिनेशन का, इज इक्वल टू आई इंटू कॉस क्यूब थीटा अपॉन एच स्क्वायर। बस आपको एंगल किस में ध्यान देना है, अगर डायरेक्टली बिलो द लैम्प अगर है, डायरेक्टली मींस डायरेक्टली इसका स्ट्रेट लाइन अगर है तो क्या रहेगा, एंगल कितना रहेगा 0 डिग्री। अगर कुछ अगर सम डिस्टेंस पे अगर रहता है पॉइंट, तो फर्स्ट सबसे पहले आपको एंगल निकालना पड़ेगा। और एंगल कैसे निकालोगे आप, बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ tan थीटा। सो थीटा इज इक्वल tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको मिलेगा एंगल। फिर उस एंगल को हम पुट करेंगे इल्यूमिनेशन के फार्मूले में, तो आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ इल्यूमिनेशन। तो इस तरीके से आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।